नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन डॉक्टर्स यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश में 75,000 नई शिक्षक भर्ती को लेकर जो प्रक्रिया है वो शुरू हो गई है। खुशखबरी जिसको लेकर इंतजार किया जा रहा था वो निश्चित तौर पर आप सभी के लिए निकल कर आ गई है, जो कि संबंधित है अगर बात की जाए एकेडमिक को लेकर। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि लगातार ये चर्चाएं देखने के लिए मिल रही थी कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से जो नई भर्तियां देखने के लिए मिलेंगी, उसमें शिक्षा सेवा चयन आयोग ने अपनी ओर से एक मंशा जाहिर की कि भाई हम हर परीक्षा के अंदर अपने स्तर से अपने नियमों को फॉलो करने की कोशिश करेंगे। और उन्होंने कहा कि हर भर्ती में एक ही तरीके का पैटर्न लागू करेंगे, और एक ही तरीके के पैटर्न की वजह से अब जो चीज़ें हैं बदल गई हैं। कि आप जानते हैं उत्तर प्रदेश की बहुत सारी ऐसी शिक्षक भर्तियां हुआ करती थी जिसमें कभी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती थी। एकमात्र एलटी ग्रेड भर्ती होती थी जो आपकी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से आती थी, और वहां पर नेगेटिव मार्किंग लागू होती थी। लेकिन अब अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश की शिक्षक भर्तियों में, नेगेटिव मार्किंग को सभी भर्तियों में लागू करने का विचार जो है आयोग ने कर लिया है। उसके पीछे की वजह उनका कहना आप जानते हैं कि आजकल समय ऐसा है कि पदों की संख्या चाहे जितनी मर्जी हो, लेकिन जो आवेदन करने वालों की संख्या है वो तो 10 लाख, 15 लाख या 20 लाख या इससे भी ज़्यादा जा सकती है विशेष परिस्थितियों के अंदर। और इसी वजह से अब आयोग कोशिश कर रहे हैं कि जो कंपटीशन है उसको मिनिमाइज किया जा सके, यानी कि कम से कम लोगों को शॉर्टलिस्ट किया जाए अच्छे से अच्छे अभ्यर्थियों के बीच में, है ना। क्योंकि पद भी तो कम से कम ही आ रहे हैं। अब इसी बीच अगर बात की जाए 75,000 नई शिक्षक भर्ती को लेकर, मैं आपको दिखाता हूं, लेकिन उससे पहले दोस्तों अगर आप यूपी सुपर टीटी की तैयारी करें तो हमेशा आप अपडेटेड और लेटेस्ट सिलेबस के आधार पर ही तैयारी करें, क्योंकि आपके क्वेश्चन वहीं से पूछे जाते हैं। और लेटेस्ट और अपडेटेड जो बुक है वो है आप सभी के लिए अग्रवाल एग्जाम कार्ड, पेपर पक्का फंसेगा। यूपी सुपर टीटी के लिए इनकी स्टडी बुक और इसके साथ ही लेटेस्ट सिलेबस एनईपी 2020 और एनसीएफ 2023 की गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए अपडेटेड पेडागोजी के हिसाब से तैयार की गई है। इससे बेनिफिट ये मिलेगा कि आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो नए पैटर्न पे आपको देखने के लिए मिलेंगे, और उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए इन्होंने इसमें वो क्वेश्चन रखे हैं। इनकी बुक्स में आप सभी को सभी सटीक सही उत्तर माला देखने के लिए मिलेगी। हर क्वेश्चन का व्याख्यात्मक हल भी अवेलेबल है। इसके साथ ही इसके लेटेस्ट प्रैक्टिस सेट में करंट एग्जाम के पैटर्न के हिसाब से नए और अपडेटेड क्वेश्चन भी दिए गए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है, इनकी बुक्स बहुत अफोर्डेबल प्राइस में अवेलेबल है। अग्रवाल एग्जाम कार्ड, पेपर पक्का फंसेगा की सुपर टीटी की स्टडी बुक और प्रैक्टिस सेट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अभी लिंक पे क्लिक करें या कमेंट बॉक्स के पिन कमेंट में जाएं, वहां से परचेस करके अपनी तैयारी अभी से शुरू कर दें। क्योंकि सुपर टीटी में इस बार बहुत हार्ड लेवल के क्वेश्चंस आने वाले हैं, नए और अपडेटेड पैटर्न के क्वेश्चन आने वाले हैं। तो तैयारी भी तो आपको नए और अपडेटेड क्वेश्चन के साथ ही करनी होगी। लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। चलिए वापस आ जाते हैं अपने मुद्दे की तरफ, जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश में 75,000 नई शिक्षक भर्ती के बारे में। अब जो आपकी एकेडमिक मेरिट की प्रक्रिया है वो तो खत्म हुई है, साथ ही साथ सुपर टीटी से आपकी मेरिट बनने वाली है। आवेदन के साथ साथ एग्जाम डेट के अलावा अगर बात की जाए तो शिक्षा मित्रों के 25 नंबर के भारांक को लेकर भी बात करेंगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे शिक्षा मित्र अभ्यर्थी हैं जो काफी लंबे समय से हमें सुन रहे हैं। और उनकी तरफ से एक सवाल था कि सर, जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने आदेश दिया था एक और मौका दिए जाने के बारे में, उसके बाद से सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में भी ये बात कंफर्म नहीं की गई कि उनको कितना वेटेज दिया जाएगा, और ना ही अभी सरकारों के माध्यम से कोई स्पेशल जो आदेश है वो देखने के लिए मिला है। तो देखो मैं आपको एक लाइन में बता देता हूँ। वैसे तो जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश था, जो आपका समायोजन से संबंधित जब दिया गया था आनंद कुमार वाली याचिका में, उसमें यह कहा गया था कि 2 क्रमागत भर्तियों में इनको मौके मिलेंगे, प्लस इनको वेटेज दिया जाएगा, कुछ वेटेज जो सरकार ने 25 अंक तय किया था। लेकिन अब समय ऐसा है कि अगर बात की जाए नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर, तो वर्तमान में ना शासन के माध्यम से कंफर्म किया गया और ना ही इसके बारे में आयोग को शायद अभी जानकारी होगी। क्यों, आपने देखा होगा कि जब उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने यूपीटीईटी का नोटिफिकेशन निकाला तो उसमें एक बीएड की जो लाइन है वो लिख दी थी कि बीएड का ब्रिज कोर्स करवाया जाएगा। तो असल में मामला ये है कि अभी आयोग के सामने ये बड़ी चुनौती होगी कि वो इस बात को किस तरीके से फॉलो करेंगे, क्योंकि शासन और सरकार इस फैसले पर अभी तक नहीं पहुंचे हैं कि उनको कितना वेटेज देना है और कब देना है। अगर 25 नंबर ही देना होगा तो किस तरीके से दिया जाएगा, क्योंकि एकेडमिक खत्म होने से अगर सुपर टीटी से मेरिट बनती है तो निश्चित तौर पर शिक्षा मित्र पहले से, जब आपका एग्जाम हुआ नहीं होगा तभी से 25 अंक तो आपके तय हो जाएंगे। फिर उसके बाद जितने आप सुपर टीटी में लाएंगे उसमें इतने ऐड हो जाएंगे। मान लो अगर 90 भी लेकर के आते हैं और 25 अगर आपके ऐड हुए तो फिर आपके 125 बन जाएंगे। फिर थोड़ा मेरिट में आपको
मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, क्योंकि कॉमन सेंस है कि आप 90 ला रहे हैं और 25 अगर ऐड भी हो जाए तब भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिलेगा। हाँ, जब आप लाएँ 110 या 115 के आसपास, तब 25 ऐड हो जाएँ तो शायद चीज़ें बदल जाएंगी। लेकिन ये भी कंफर्म है कि नेगेटिव मार्किंग की वजह से इतना स्कोर कर पाना मुश्किल होगा। पहले इस बात पे जाने से पहले हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी जानकारी के बारे में। दो जानकारी ये तो है ही, लेकिन इससे पहले यहाँ पे आपको पता होगा कि बेसिक शिक्षकों के 11,508 रिक्त पदों का अध्याचन अपलोड कर दिया गया है। करीब 30 साल के बाद नगरीय विद्यालयों के लिए अध्याचन मिले हैं। प्रदेश की बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया जल्द शुरू होने के आसार है। नगर क्षेत्र के 11,508 पदों का अध्याचन राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र यानी कि NIC के ई अध्याचन पोर्टल पर अपलोड कर दिया गया है। इसके अलावा आयोग को तकरीबन अगर बात की जाए 59,000 से अधिक पदों में भर्ती प्रक्रिया तेज कर सकता है। प्रदेश के प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर के 2.25 लाख से अधिक विद्यालय हैं। आंकड़ों के मुताबिक इनमें 1.5 लाख से ज़्यादा टीचर्स के पद खाली हैं। जून में बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव सुरेंद्र तिवारी ने नगरीय क्षेत्र के लिए प्रत्यक्ष रूप से अध्याचन भेजा था। विधानसभा में पूछे गए जवाब में इसकी पुष्टि भी हुई है कि तकरीबन जो ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालय उसमें 48,000 से ज़्यादा टीचर्स के पद खाली हैं। अब 48,000 ये हैं और तकरीबन 12,000 वो है, तो मिलाकर के 60,000 तो यही हो जाते हैं। कुछ और पदों की संख्या अगर इसमें जोड़ी जाए तो निश्चित तौर पर पदों की संख्या बढ़ेगी। लेकिन सवाल ये होगा कि इनके जो अध्याचन आयोग को भेजे गए हैं और जो बाकी के अध्याचन अभी नहीं भेजे गए वो कब तक देखने के लिए मिलेंगे और कब तक आप सभी के सामने आएंगे। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश के अंदर मेरिट को लेकर कहीं ना कहीं जो विवाद है फंसा हुआ है। आपको पता है कि जो बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारी हैं उनका ये कहना था कि अभी हमने एकेडमिक को ख़त्म पूरे तरीके से नहीं किया है, लेकिन आयोग के अधिकारियों का ये कहना था कि हम एक ही तरीके की भर्ती प्रक्रिया को फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे कि बार बार कहीं ना कहीं भर्तियों में अलग अलग तरीके के पैटर्न की वजह से भर्तियों में रुकावट ना हो। क्योंकि ये तो दिक्कत होती है ना, अगर मान लो एक ही तरीके का पैटर्न हर एक में होगा, 120 क्वेश्चन होंगे, 3 नंबर के होंगे, तो सारी चीज़ें उसी के अनुसार चलती रहेंगी, बार बार कुछ ज़्यादा चेंजेस करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अब आयोग को इसमें संशोधन करना होगा। एक सवाल ये भी था कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने पहले भी तो इसका सिलेबस जारी किया था तकरीबन 150 को लेकर। जिन अभ्यर्थियों को नहीं पता होगा वो आयोग की इस वाली वेबसाइट पे आकर के भी देखेंगे तो उनको पता चल जाएगा। यहाँ पर ये जो आप रिवाइज सिलेबस में जब जाएंगे ना, तो यहाँ पे आपको बेसिक का मिलेगा, ये वाला लिखा है यहाँ बेसिक कहीं पे देखो, है ना। तो बेसिक के अंदर जब आप जाएंगे ना तो वहाँ पे भी ये बताया गया था कि शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से पहले, अब शायद वो हटा तो नहीं दिया, 1 to 5 प्राइमरी, हेड मास्टर, असिस्टेंट टीचर और पोस्ट ग्रेजुएट, हाई स्कूल, 10 ग्रेजुएट, तो अभी इसमें अवेलेबल नहीं है। पहले बेसिक का जो सिलेबस था वो अवेलेबल था यहाँ पे, और वो UPTET के साथ ही जारी किया गया था। अगर आपको याद होगा तो यूपी टेट के सिलेबस के साथ ही वो जारी हुआ था सुपर TET का। अब देखो यहाँ से वो भी हटा दिया गया है। वो उसको हटाने का मतलब क्या है? उसको हटाने का मतलब सीधा सा ये है कि आयोग उसमें बदलाव करेगा। बेसिक एजुकेशन का यहाँ पे लिखा तो है, लेकिन यहाँ कोई सिलेबस अवेलेबल नहीं है। यानी कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग बेसिक शिक्षा विभाग के नए सिलेबस में बदलाव करके एक बार फिर से नए सिरे से सिलेबस को जारी करेंगे, और उसके बाद में आप सभी के लिए सुपर TET का नया सिलेबस जारी होगा। और उसमें यही होगा कि 90 क्वेश्चन आपके पाठ्यक्रम से और जो 30 क्वेश्चन है वो आपको GS के देखने के लिए मिलने वाले हैं। तो इस बार GS सभी को ही पढ़नी पड़ेगी। बाकी आप जानते हैं GS के लिए तो कैश कोर्स हमारा अवेलेबल है, चाहे आप UP TGT की तैयारी करें या फिर प्राथमिक की, सभी के लिए GS का आपको कंटेंट मिल जाएगा जो आयोग के नए सिलेबस पर आधारित है। अधिक जानकारी के लिए 7719676659 पर व्हाट्सएप करके आप इसे परचेज भी कर सकते हैं, जिसमें 50,000 वन लाइनर, 1 साल का करंट अफेयर जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता, 55 मॉक टेस्ट के साथ में 50 प्रैक्टिस सेट, 5,000 एक्सपेक्टेड क्वेश्चन मिलेंगे और डेली क्लासेस मिलेगी यूट्यूब पर। अधिक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना। फिलहाल जल्दी आयोग के माध्यम से सिलेबस जारी होगा। सिलेबस जारी होने के साथ ही फिर आवेदन और एग्जाम से संबंधित जानकारी भी जारी कर दी जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।